अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब मोदी के परिवार हैं, हम सब मोदी। न्यूज प्रभात मीडिया की टीम है। आज मध्य प्रदेश के बालाघाट सिवनी लोकसभा का चुनाव है, उसी तरह आज न्यूज प्रभात मीडिया की टीम सर्वे करते करते यहाँ पहुंची और यहाँ पे जो है बीजेपी के कार्यकर्ता है। आइए जानने का प्रयास करेंगे कौन प्रत्याशी आपके पार्टी से खड़े हैं बालाघाट सिवनी क्षेत्र से। बालाघाट से भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती भारती पारदी जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। किस मतलब मुद्दे पर वोट करेंगी इस बार जनता? अब इस बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल विगत 10 वर्षों से है और जो विकास के काम हुए और मोदी जी का जैसा नारा है कि अब की बार 400 पार, उसमें बालाघाट जिला भी, बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से भी कमल खिलाने का पूरा जनता ने मन बनाया है। जैसा कि पिछले विधानसभा में हुआ, जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, उसी प्रकार अभी लोकसभा में भी जनता ने ये मन बनाया कि हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी करके भेजेंगे। कई साल के बाद जो है महिला प्रत्याशी बालाघाट सिवनी लोकसभा में दिखाई दी है, क्या बोलेंगे? महिलाओं का ऐसी हमारे यहाँ पे बालाघाट जिले में ज़्यादा ग्राफ है, इसलिए हमारे संगठन के द्वारा महिला को टिकट देकर यहाँ की सीट विजय होना तय है। मोदी जी का नारा है 400 पार, क्या बोलेंगे 400 पार के ऊपर? 400 पार होगी। मोदी जी का जब नारा है तो एनडीए 400 पार होगा और उसका रीज़न भी है। इन 10 सालों की उपलब्धियां देश के मतदाताओं के सामने हैं और 60 साल की कांग्रेस की उपलब्धियां भी मतदाताओं के सामने हैं। और अब मतदाता इतना जागरूक हो चुका है क्योंकि वो मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सारी जानकारियाँ अब गांव के अंतिम छोर तक जा रही हैं। और इन 10 सालों की जो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, जिसको देश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, 3 तलाक, रामलला का मंदिर, 370, 34A, ACC, ये सारी उपलब्धियां जिसकी कल्पना नहीं की गई थी, वो सब इन 10 सालों में हुआ। और अब तो पूरा का पूरा देश मोदी जी की तरफ इसलिए देख रहा है कि वास्तव में जो सनातन संस्कृति थी, उस सनातन संस्कृति में इस देश को सोने की चिड़िया या विश्व गुरु कहा जाता था। मोदी जी ने इन 10 सालों में पहला कदम बढ़ा चुके हैं विश्व गुरु की तरफ। सनातनी लोग और संपूर्ण हिंदुस्तान इस बात को अब अच्छे से जान रहा है कि अब भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। महिला वर्ग को कौन सी योजना दे रही शासन आपकी? महिलाओं को लाली लक्ष्मी योजना दे रही है, अभी बहना योजना दे रही है। महिला अपना स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग की जो योजना चल रही है उसमें भी महिलाओं को, जैसे गर्भ से लेकर उनको गर्भ उनका जो होता है डिलीवरी, उसमें भी भारत अपना मध्य प्रदेश शासन का पूरा पैसा उनको मिलता है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे केंद्र शासन ने अभी जो नया अभी आरक्षण लागू किया है, वो भी आरक्षण महिलाओं को देने के लिए वो प्रयासरत है। इसलिए मोदी जी की जो एक इच्छा है कि 400 पार अगर करते हैं तो आज महिलाओं के प्रति जो हमारी सरकार की सोच है वो देश के लिए है। यही सोच हमारी मोदी जी की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। कितने वोट से आपकी प्रत्याशी जीत रहे? कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट। क्या बोलेंगे? और इसके पहले 60 साल कांग्रेस का शासन था। प्रधानमंत्री आवास आज मोदी जी जो हर गांव में दे रहे हैं, इसके पहले एक पंचायत में 2 या 3 आया करते थे, उसमें भी कांग्रेस के लोग कमीशन मांगा करते थे। अधिकारी हो चाहे विधायक हो चाहे, इनको कमीशन जाता था। 3 एक गांव में, आज मोदी जी ने हर गांव में हर वर्ष कम से कम 90 से 100 हट्टा पंचायत में कम से कम 1000 मकान प्रधानमंत्री आवास के आ चुके हैं। तो ऐसे हर गांव में प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सड़क और हॉस्पिटल स्वास्थ्य, जिसमें कि आज करोड़ों लोगों का प्रधानमंत्री के द्वारा ऑपरेशन 5 लाख तक की योजना, आयुष्मान योजना से जो लाभ दिया गया है पूरे देश को, इसीलिए आज भारत देश की जनता भी यह जानती है कि हिंदुस्तान अगर कहीं सुरक्षित है
तो मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में ही सुरक्षित है। देश भी और गरीब किसान मजदूर भी आज जो खुशहाली महसूस कर रहा है इन 10 वर्षों में। आज किसानों से पूछो तो आप किसान, हम भी किसान हैं, हमें मालूम है कि आज जो 10 साल में किसान सम्मान निधि जो मिल रही है उससे हमारे बोलना चाहिए किसानी के काम, उपचार के काम, सोडा वगैरह के कार्य सुलभता से हो जाते हैं। जो हमारे पास पैसा नहीं होता था, जो हम कर्ज लेते थे, वो मोदी किसान निधि से, सम्मान निधि से ही हमारा काम हो जाते हैं। क्या बोलेंगे? 400 पार। अब की बार 400 पार। फिर से अब की बार 400 पार। फिर से अब की बार 400 पार। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है मोदी जी जो आगे चल रहे हैं इसी विजन को लेकर के कि महिला जो यहाँ की जो सीट जो दी गई है महिला को, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो इसमें हिंदुस्तान की सेना में हो, चाहे राजनीति में हो, सरपंच में हो, किसी भी में महिलाओं को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। उसी के अंतर्गत यहाँ बालाघाट की महिला सीट दी। जिस तरह महिलाओं को आरक्षण दिया गया है उसी तरह जो है बालाघाट सिवनी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो कई साल के बाद महिला प्रत्याशी जो है बीजेपी ने जो यहाँ पे मैदान में उतारी है। आने वाले 19 अप्रैल को देखना ये बाकी होगा कि जनता किसे बहुमूल्य वोट देती है, जनता किसे आशीर्वाद देती है और कौन प्रत्याशी जो है जीतता है। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र दिलदारे, बालाघाट।